नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वैभव और ऑटो ड्राइव विद वैभव में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है E20 पेट्रोल, और इसको हम ये भी कह सकते हैं एथेनॉल 20% मिक्स, या फिर हम इसको एक और चीज़ भी कह सकते हैं, सरकार की लूट का नया तरीका। तो इस वीडियो में मैं जो हम टॉपिक लेके आए हैं ना वो है ऑटोमोटिव से रिलेटेड। आपकी कार या फिर आपकी बाइक या फिर आपके पास कोई भी स्कूटी वगैरह, तो उस पर ये E20 पेट्रोल कैसे इम्पैक्ट करेगा, इसकी लॉन्ग टर्म में आपके इंजन्स को डैमेज कितना होने वाला है और आपकी जेब पे ये कितना भारी पड़ने वाला है। क्योंकि पेट्रोल के रेट्स तो आप अभी भी देख सकते हो 95 ही है। आम आदमी को कोई सुख तो मिल नहीं रहा सरकार से, और सरकार ने जो प्रॉमिस किया था कि अगर हम E20 ब्लेंडिंग करेंगे तो पेट्रोल के प्राइसेस हम लोअर करेंगे, और वो होने भी चाहिए। क्योंकि हम E10 पेट्रोल जो ले रहे थे वो ले रहे थे हम 94 रुपीज़ का, और जो अब हम ले रहे हैं पेट्रोल E20 मिक्स में वो भी 95। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बार भी है। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करने चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे E20 पेट्रोल है क्या और ये सरकार ने क्यों इंट्रोड्यूस किया। तो बेसिकली E20 पेट्रोल का मतलब है कि एथेनॉल 20% मिक्सिंग। अगर आप लोग ये समझ रहे हो कि E10 या फिर E20 में क्या फ़र्क है, तो E10 में 10% है, तो सरकार ऑलरेडी ही ये मिक्सिंग करती थी। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते सरकार ने कभी मिक्सिंग नहीं करी। तो सरकार ऑलरेडी E10 तक करती थी, और हमारी जो भी गाड़ियां थी, जो हमारे पास थी पुरानी गाड़ियां 2015 से लेकर 2012, उसमें E10 कंपैटिबल सारी गाड़ियां होती थी। बट E10 के लिए, E10 में अब हम सरकार कर रही है 20% मिक्सिंग। तो इस चीज से क्या क्या नुकसान है इसके ऊपर हम 1 hour later. इस चीज को समझने पहले ना, इथेनॉल और शुगर केन से निकलता है, शुगर केन के बायोमास से आता है, और इससे सरकार का इंपोर्ट बिल है जो पेट्रोल का वो कम होता है। क्योंकि आप देख सकते हो, क्योंकि शुगर केन्स वगैरह हैं वो इंडिया में काफ़ी अवेलेबल है, और शुगर केन्स की काफ़ी मात्रा में खेती भी होती है। यूपी हरियाणा साइड में काफ़ी ज़्यादा खेती होती है, तो इससे फार्मर्स को भी बेनिफिट मिलेगा। बट हम ये देखेंगे कि फार्मर्स को लॉन्ग टर्म में कितना बेनिफिट होने वाला है इस खेती से। बट अभी तक के लिए कुछ भी, मैंने एक दो फार्मर से बात की थी कि आपको इस चीज़ कुछ प्रॉफिट मार्जिन आपके हुए या नहीं हुए, बट वहाँ पे मुझे कुछ इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला फार्मर से, तो उनके लिए वैसी की वैसी है। अब ओल्ड कार्स पे इसका क्या इम्पैक्ट है, जो इसके 5 कोर इश्यूज है ना, जो पूरे वर्ल्ड की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने रिकॉग्नाइज किए हैं, और कई रिसर्च पेपर्स भी इसके ऊपर पब्लिश हैं कि इथेनॉल 20% की मिक्सिंग पे आपकी कार को क्या इश्यूज होते हैं। तो सबसे पहले मटेरियल कंपैटिबिलिटी। आपकी गाड़ी, अब मेरे पास स्कॉर्पियो एन है जो मैंने 2024 यानी कि पिछले साल में ली थी, वो गाड़ी भी E20 कंप्लाइंट नहीं है। तो मैंने अपने 20 से 25 लाख रुपए स्कॉर्पियो एन पेट्रोल में एक तरह से जीरो कर चुका हूँ, क्योंकि मेरी जो गाड़ी है वो गाड़ी E20 कंप्लायंस ही नहीं है, और वो टर्बो इंजन है। टर्बो इंजन मोस्टली E20 कंप्लायंस है ही नहीं, जो इंडिया में अभी भी गाड़ियाँ बेची जा रही हैं मोस्टली। और अब आप देखिए, अब सबसे पहला जो इशू है वो है आपका मटेरियल कंपैटिबिलिटी। तो पुरानी कार्स है स्पेशली, जिनका फ्यूल सिस्टम पार्ट्स एथेनॉल रेजिस्टेंट ही नहीं है इतना ज़्यादा, उसमें आपकी रबड़ हाउसेस, सील्स, ओरिंग्स, गैस्केट्स और फ्यूल पंप के जो कंपोनेंट्स है और मेटल फ्यूल लाइंस है, उस पर इथेनॉल का क्रोजिव इफेक्ट हो सकता है आपका लॉन्ग टर्म पे। तो अगर आपकी जो गाड़ी ने चलना था 1 से 2 लाख किलोमीटर, अब वो चलेगी 60-70 हज़ार या फिर 50 हज़ार, अगर आपकी उसको अच्छे से मेंटेन नहीं किया। इथेनॉल एक हाइग्रोस्कोपिक होता है जो पानी खींचता है, और जिसके कारण मॉइस्चर आता है गाड़ी के अंदर, गाड़ी के फ्यूल पंप्स में, गाड़ी के फ्यूल टैंक्स में, और गाड़ी के इंजन के कहीं कंपोनेंट्स में। तो इससे ना इंटरनल कोरोजन का जो रिस्क है ना वो ज़्यादा बढ़ता है इथेनॉल से। मेनली जो चीज़ें इफेक्ट होगी, आपका फ्यूल पंप होगा, पानी एब्जॉर्ब ज़्यादा होगा, ये चीज़ें आपको इम्पैक्ट करेगी। तो इस चीज़ों का आपको अपनी पुरानी गाड़ी। दूसरा कोर इशू है इंजन की ईसीयू की मैपिंग। अब आपको पता होगा कि जिन लोगों के पास, सभी के पास 2016-17 की गाड़ियाँ, उस पर एक ईसीयू होता है, वो ईसीयू मैप्ड उस अकॉर्डिंग होता है E10 फ्यूल के अकॉर्डिंग। अगर ईसीयू की कैलिब्रेशन E20 के लिए नहीं बनी है तो मिक्सचर लीन जा सकता है, स्पेशली हाई लोड पे, ओपन लूप कंडीशंस में, और हायर कंबशन टेम्परेचर्स पे नॉकिंग आपको मिलने वाली है। नॉकिंग की इशू आपको आएगा, और लॉन्ग टर्म में वॉल्स और पिस्टन पे स्ट्रेस भी पड़ेगा, और ये भी हो सकता है कि आपकी जो पिस्टन हैं वो बोल जाएं।
अगर आप E10 गाड़ी चला रहे हो और लॉन्ग टर्म में आपको ये इम्पैक्ट जरूर आपको मिलेगा। थर्ड जो मेन इशू है जो लोगों की जेब पे भारी पड़ेगा वो है माइलेज ड्रॉप का। अगर आपको इस पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, मेरे पास 2 गाड़ियां हैं जो E10 कंपैटिबल गाड़ियां हैं। एक मेरे पास स्विफ्ट BS6 है जो E10 कंपैटिबल है, और एक मेरे पास स्कॉर्पियो है जो E10 कंपैटिबल है। तो मैं इसके ऊपर लॉन्ग वीडियो लेके आऊँगा, टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट करेंगे, जिसमें अगर आप कमेंट कर दीजिए कि आपको ये वीडियो चाहिए माइलेज टेस्ट विद E10 पेट्रोल एंड E20 पेट्रोल, तो माइलेज ड्रॉ आपको इजीली ही मिलने वाला है, क्योंकि इथेनॉल की जो एनर्जी डेंसिटी है वो कम होती है कंपेयर टू पेट्रोल। और ब्लेंड बढ़ेगा तो माइलेज घटेगा, और सरकार तो अभी E27 तक लेके आने के लिए सोच रहे, तो आप सोच रहे हो आपकी गाड़ी होगा तो सरकार कबाड़ा। फोर्थ इशू आ सकता है वो आपकी कोल्ड स्टार्ट पे आ सकता है। कोल्ड स्टार्ट में इथेनॉल थोड़ा ट्रिकी होता है, और पुराने इश्यू कार्स में कोल्ड स्टार्ट रफ होगा, हेसिटेशन या स्टेलिंग देखना को मिल सकता है आपको अगर आप E10 कंपैटिबल गाड़ी चलाते हो। और 5वां जो इशू है स्टोरेज एंड फेस सेपरेशन। अब ये चीज़ क्या होती है, स्टोरेज एंड फेस सेपरेशन, थोड़ा टेक्निकल हो जाए। कार अगर ज़्यादा दिन तक खड़ी रहेगी तो फ्यूल में पानी के साथ फेस सेपरेशन का रिस्क बढ़ता है। टैंक इंजेक्टर्स और फिल्टर पर डिपॉजिट क्रोजन की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ सकती है, क्योंकि जो इथेनॉल नीचे जमने लग जाता है आपके फ्यूल टैंक पे। अगर आपकी गाड़ी 1 या 2 महीने खड़ी रही ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। इस पे 5 इश्यूज हैं। हम चलते हैं दोस्तों सबसे पहले सरकारी फ्यूल स्टेशन पे इंडियन ऑयल पे, और पता करते हैं कि क्या स्टेटस है इस E10 और E20 फ्यूल का, और सरकार को लेते हैं लपेटे में। चलो, गाड़ी अब मैंने खींच ली है, सीट बेल्ट लगा रही है। और सीट बेल्ट दोस्तों हमेशा लगाया करो, बिना सीट बेल्ट के मत चलाया करो, क्योंकि सेफ्टी बहुत जरूरी है। अगर हम इस देश के लोग सिविक सेंस और सेफ्टी नहीं रखेंगे तो कैसे बनेंगे विश्व गुरु, क्योंकि सरकार से तो मेरी उम्मीदें छूट चुकी हैं। देखा आगे अपनी औकात पे पूछें भाई, यहाँ पे E10 मिल रहा है फ्यूल या E20 मिल रहा है? क्या भाई? जो फ्यूल है पेट्रोल E10 वाला है या E20 वाला है? E10 भी है, E20 भी है। E10 वाला भी और E20, और रेट क्या क्या है दोनों का? Same। सेम रेट है। अच्छा, E10 और E20 दोनों मिल रहा है? यस भैया। ठीक है भाई, चलो भाई, ये पूछना था। तो भाई बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स था यहाँ पे। इस बंदे को पता है E10 भी मिल रहा है और E20 भी मिल रहा है, और जो रेट है आपने सुना होगा वो सेम है। अब एक बात बताओ, मेरे पास 6 साल पुरानी गाड़ी है, E10 दे रहे हैं अभी, बट सरकार की एक स्ट्रेटजी ये है कि हमने अचीवमेंट करनी है E20 हर पेट्रोल पंप पे, और उसके बाद आपकी गाड़ी रोड पे चलाने लायक नहीं होगी। क्योंकि अगर आप, ओ सॉरी यार, ये स्कॉर्पियो की आपको पता है बॉडी रोल, तो अब आप देख सकते हो कि यार अब 5-6 साल पुरानी गाड़ी की आपको मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी हाई पड़ेगी। वीडियो को ना अभी सेटअप पे दोबारा लेके जाते हैं और मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आप बस E10 वाली गाड़ी है तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवा रहे हो। जो भी आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो हाई जाने वाली है, और यहाँ अगर आपको इस चीज से बचना है तो आपको क्या चीजें यूज करनी पड़ेगी अपनी गाड़ी में, सम एडिटिव्स। चलिए डेस्कटॉप पे चलते हैं और वहां पे समझते हैं इसको इन डेप्थ। तो अगर आपके पास भी E10 वाली गाड़ी है या फिर E5 वाली गाड़ी है तो आपको चेक कैसे करना है कि आपकी जो गाड़ी है वो E20 कंप्लायंट है कि नहीं। ये लाइन कट कर देना। अब सिम्टम्स क्या है अगर आपकी गाड़ी E20 फ्यूल पे चल रही है और आपको पता ही नहीं कि आपकी गाड़ी E10 फ्यूल वाली है या E20 वाली है। सबसे पहले आप अपना ओनर्स मैनुअल चेक कर लीजिए कि आपकी गाड़ी E10 है या E20 है। होंडा की कार सारी E20 जैसे मैंने वीडियो में पहले भी बताया। तो सबसे पहला जो आपको सिम्टम मिलेगा वो मिलेगा आपकी माइलेज ड्रॉप। सपोज आपकी गाड़ी एक फ्यूल फुल टैंक में आपको दे रही है 600 to 700 किलोमीटर, जो कि मेरी एक स्विफ्ट गाड़ी के साथ नॉर्मली मुझे इतनी ड्राइविंग नहीं मिलती, वो ड्रॉप होके आपकी 500% आएगी। आज का जो डेट है, आज का डेट है 10 अगस्त। आज सरकार ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि 6% माइलेज ड्रॉप है। बट अगर आपने किसी भी गाड़ी में इतना ड्रॉप दिख रहा है 6% से तो काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक अराउंड 20%, 10 से 20% होने वाला अगर आप E20 पेट्रोल डलवा रहे हो।
दूसरी चीज़ ये आपकी फ्यूल पंप से थोड़ी नॉइज़ आएगी जब आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। एक अजीब सी आपका फ्यूल पंप ना आवाज़ करेगा, तो आपको अगर आप गाड़ी स्टार्ट करोगे बाहर खड़े होके, किसी से कहोगे अंदर गाड़ी स्टार्ट करे और आप बाहर खड़े होकर आवाज़ सुनना, आपका फ्यूल पंप में एक अलग सी नॉइज़ है जो कैबिन के अंदर नहीं, जब आप गाड़ी के बाहर होगे आप चेक करोगे तो आपको एक अलग सी इरिटेटिंग सी साउंड आएगी। कोल्ड स्टार्ट में जो थर्ड सिम्टम है ना, वो है कोल्ड स्टार्ट में। और थोड़ा सा जब गाड़ी आप स्टार्ट करोगे ना, आपकी गाड़ी ना थोड़ा सा टाइम लेके स्टार्ट होगी, जो एकदम स्मूथ होती है पेट्रोल गाड़ियों में, वो आपको इशू जरूर मिलने वाला है। तो अब इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? तो कई लोग पूछेंगे अब हम क्या करें, इस चीज़ को सोल्यूशन क्या है? मेरे पास E10 गाड़ी है बट मेरे यहाँ पे E20 फ्यूल मिल रहा है। सबसे पहले आप कर सकते हो कि आप पावर वाला पेट्रोल डलवाएं। पावर वाले पेट्रोल में भी E15 तक आता बट E20 नहीं आता। सेकेंडली अगर आपको E10 ही डलवाना है तो आप एड ऑन पी डलवा सकते हो, जिसकी बोतल 200 रुपीज़ के अराउंड आती है, तो वो आप डाल सकते हो। उससे जो आपके इंजेक्टर्स वगैरह हैं वो थोड़े स्मूथ रहेंगे और वो जो एडिटिव है वो आपके इंजन को थोड़ा स्मूथ रन करेगा, क्योंकि उसमें जो केमिकल फॉर्मुलेशन है इंडियन ऑयल का आता है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देगा। मैंने अभी अपनी गाड़ी में यूज़ किया है एड ऑन पी, और मैंने अभी जो फ्यूल डलवाया था E20 फ्यूल डलवाया था, तो मेरे को माइलेज जो मेरी गाड़ी 600 किलोमीटर्स की रेंज देती है फुल टैंक में, तो वो अराउंड, मैं ये नहीं कह रहा कि 600 ही दी है, बट उसने मुझे ऑन एंड अराउंड 550 टू 580 की एक एवरेज दी है गाड़ी ने। टैंक को कभी भी आपने ना हाफ एम्प्टी नहीं छोड़ना, क्योंकि जो एथेनॉल है ना वो नीचे जाके सरफेस लेवल पे जाके जम जाता है, ठीक है, और वहाँ से ना वो मॉइस्चर पकड़ने लग जाता है गाड़ी में। तो कभी भी आपको ना टैंक को हाफ एम्प्टी नहीं छोड़ना है, इस चीज़ का बिल्कुल ज़्यादा ध्यान रखना। और चीज़ आप प्रिवेंटिव मेजर्स में ले सकते हो, आप अपने जो भी प्लास्टिक के फ्यूल पंप्स के पास से जो भी आपकी सारी क्या कहते हैं हमारी जो कट स्टार्ट। एक और प्रिवेंटिव मेजर्स आप ले सकते हो कि आप अपनी होजेज हैं, जो इंजन की होजेज हैं, वहाँ पे देखिए कोई क्रैक व्रैक तो नहीं आ रहा, ऐसे एक सख्त सा क्रैक आ जाते हैं प्लास्टिक के उसके ऊपर होजेज पे, वो तो नहीं आ रहे। अगर वो आ रहे हैं तो आपका जो गाड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा घटिया कंडीशन में जाने वाले और आपका जो मेंटेनेंस बिल है वो बढ़ने वाला है। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स आप जरूर लीजिए अपनी E10 गाड़ी के लिए, तो आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी की कंपैटिबिलिटी ज़्यादा अच्छी चलेगी। हमारा E10 और E20 का एक वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस दीजिए कि यार सरकार को क्या करना चाहिए, प्राइस ड्रॉप करने चाहिए या फिर E20 फ्यूल को एज एन ऑप्शन दे देना चाहिए कि जिसको E20 डलवाना है वो E20 डलवाए और जिसके पास यार पुरानी गाड़ियाँ उसको E10 पेट्रोल